चरो रही ससोना जब तेजा गयो सपनमो का राम सिया राम जय जय राम। महाराज रावण की जय हो। भगवान जी श्रीमान, क्या संदेशा लाया है? संदेशा यही है, वो जो एक बानर आया था ना, उस बानर ने आकर के हमारे अशोक वन को उजाड़ दिया, लंका में आग लगा दी, तो वो यहाँ से लौट करके अपने स्वामी के पास पहुँच गया। हाँ, और उसका स्वामी वो तापस वानरी कटक को एकत्रित करके लंका के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी करके चल दिए। लंका पर आक्रमण कर रहे हैं, सागर किनारे राम की सेना आ गई है जी। अच्छा, जिस सच में उचित मत कहो सब हसी दृष्टि कर रही हो। तो बताओ वीरो, अब हमें क्या करना चाहिए? जिते हो तुरा करो सब श्रम नाही, नर बानर कैले के माई। हे महाराज रावण, आपने अपने भुजाओं के प्रताप से सुर असुर नाग नर किन्नर जहाँ तक कि देवताओं को भी जीत करके अपने चरणों का दास बना लिया है, फिर ये नर और बानर तो इन राक्षसों का भोजन है। इनको तो हम लोग खा जाएंगे। राधा चरण आओ भ्राता विभीषण, भाई के चरणों में विभीषण का प्रणाम से उचित समय पर तुम्हारा आना हुआ है। राम बानरी कटक बना करके सागर किनारे आ गया है, इसलिए भ्राता विभीषण तुम भी अपना मत प्रकट करो। अब हमको क्या करना चाहिए? जो पालो पूछो वही बाता, मत अनुरूप कयो हितदाता। हे कृपालु महाराज रावण, यदि आपने मुझे सम्मान प्रदान करना चाहते ही, सम्मान दे रहे हैं, मुझसे क्या करना चाहिए इस विषय में राय ले रहे हैं, तो सुनिए। जो आपन चाहे कल्याण, सुजस समेत सुबगात से गुनाना। हे भाई रावण, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, श्रेयस कमाना चाहते हैं, सदगति प्राप्त करना चाहते हैं, तो सो पर नार लाल गुसाई, सजो चौथ के चंद किनाई। वो पराई नारी को ठीक उसी तरह से त्याग कर देना चाहिए जैसे कि बुद्धिमान लोग चौथ के चंद्रमा का परित्यागन कर देते ही, उसी तरह से पराई स्त्री का मुख देखना अशुभ होता। चौथे भुवानो एक बात है, दृष्टि नहीं सोई। चाहे चौथे लोग हो और उनका चाहे एक ही राजा, एक ही महाराजा, एक ही पति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी गर्व है गलत मार्ग पर जाता है तो उसका कल्याण नहीं होता। गुण सागर नागर नर जो अलप लोभ भल कहे न को। हे भाई साहब, बुद्धिमानों का कथन है कि अल्प लोभ के लिए जो लोग कुमारक पर जाते हैं, सब विचारों का परित्याग कर देते हैं, उनका कल्याण नहीं होता और ना ही उन्हें कोई बुद्धिमान कहता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पथ, सब पर हर रघुबीर।
भजो भजे जय संत। हे महाराजाधीश्वर लंकाधीश्वर महाराज रावण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अहंकार, ये सभी जो रास्ते हैं, ये नरक की तरफ जाने वाले मार्ग हैं। काम, ऐस, क्रोध, ऐस, सरोगुण, सबल होगा, महासरो, महापापात्मा, वैदेहीना, वैरिणम। सात राम नहीं नर भूपाला, भुवने सरकार करताला। हे महाराज अधीश्वर लंकाधीश्वर, आप प्रभु श्री राम को साधारण मानव, साधारण राजा समझ रहे हैं, लेकिन राम कोई सर्वसाधारण नहीं है, वह तो चराचर के नायक है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, श्री राम जय राम जय जय राम, व्यापक अजित अनाथ अनंता, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, अणमय कणमय जलमय थलमय घरमय नभमय देश में विदेश में सर्वत्र रहने वाले व्यापक वो राम है। आप उन्हें साधारण मानव मत समझिए। वे दुज बेले तुकारी, कृपा सिंधु मानस सतधारी, राम सिया राम जय जय राम। और श्री राम का जो इस धराधाम पर प्रादुर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुए हैं राम गौ, ब्राह्मण, सुर और इनकी रक्षा करने हेतु ही राम ने ये अवतार धारण किया है। जन 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 ऋषि मुनि सो इन सभी को त्रास को दूर करने के लिए, धर्म की स्थापना करने हेतु, गौ ब्राह्मण सुरों की रक्षा करने हेतु श्री राम का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर हुआ है। ताई भयम तजनाय माता, प्रतारक भंजन रघुनाथ। अब जो ऐसे प्रभु काल जैसे भयानक सर्प का भी भक्षण कर लेने वाले ही, जन जन की रक्षा करने वाले ही, ऐसे राम से आपने बैर स्थापित किया है। इसलिए भाई साहब, मैं तो यही कहूंगा, आप राम जी से विरोधाभास त्याग कीजिए। भीषण देवनाथ प्रभु कहु देही, भजो राम बिनु हेतु सनेही। मैं यही कहूंगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सभी का परित्याग करके निष्कामन भाव से आप राम जी की भजना करिए और जानकी जी को आप राम को हो जाओ भीषण। जास नाम प्रताप सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझी रावण। जानकी को देने के लिए कह रहा है सच, मैं जानकी को नहीं दे सकता, मैं अपने प्राण दे दूंगा, भले ही मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन जानकी को कभी नहीं दूंगा। बस बस खामोश विभीषण हो, अनुचित है दंड सहोदर को। और कोई आकर कहता तो अभी उड़ा देता सर को, दुश्मन को जाकर सरनाए, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाऊंगा लेकर कलंक, सीता देना मंजूर नहीं। चला जा, जिन तपस्वियों की प्रशंसा कर रहा है उन्हीं के पास चला जा। बार बार बदला रहो, अस कहे कीन से चरण प्रहारा। भाई साहब
अनुज गए पद मारहि बारा। मैंने जन काट मजा जानकी को वापस करने के लिए कहा, राम की शरण में जाने के लिए कहा। आपने श्री चरणों का प्रहार किया, लेकिन आपके श्री चरण का प्रहार इसका मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि आप पे तो सारे से भला ही मोई मारा। राम भजे सुना तुम्हारा। भाई बड़ा भाई पिता के ही तुल्य होता है, और बड़ा भाई अगर चरण प्रहार करता है समझ लो पिता ने दंड दिया है। लेकिन महाराज रावण, फिर भी मैं कहूंगा कि राम की शरण में जाने से ही आपका कल्याण है। तो जा, पहले तू ही चला जा, अपना कल्याण कर, हमें अपना कल्याण नहीं कराना। राम सत्य संस्कार प्रभु सदा काल बसते रघुवीर सभी सभा में रहने वाले सभी सुनो, प्रभु श्री राम सत्य है, उनका संकल्प भी दृढ़ है, सत्य है। मुझे लग रहा है रावण की सभा काल के वशीभूत हो चुकी है। अब मुझे कोई दोष मत देना कार्यों, मैं चला प्रभु की शरण में। कह चला भीषण जबरी आयुहीन भये। जो सभी मेरे सज्जनों आयुहीन भये सब सभी, जब ऐसा जो है दुराचार हुआ मेरे सज्जनों, तिरस्कार हुआ, तो लंका में सभी आयु से हीन हो गए। साधु अगर किया तो भवानी कर कल्याण अखिल के हानि 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 है। देखो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। आज मेरे भाग्यों की सराहना कोई नहीं कर सकता, बड़ा बड़ा भागी हूँ, क्योंकि आज इन नेत्रों से और राम जी के मैं दर्शन करूंगा। जी पद पद से शरीर से नारे जगत खानो पावन जैन चरणों की रज का स्पर्श पाने मात्र से पाषाण की शिला सुंदर नारी बन गई, और जो श्री चरण एक मृग के वध करने के लिए, जानकी को सुख प्रदान करने के लिए बन बन में रंगे पैर उठाए, आज उन नेत्रों से उन प्रभु के चरणों के मैं दर्शन करूंगा। धन्य ये पद जनक कपाट जिन चरणों को जानकी जी लंका में रह करके भी अपने हृदय में मन रूपी मंदिर में जिन चरणों को बिठा रखा है, आज उन्हीं चरणों के दर्शन करूंगा, जिन चरणों से प्रभु श्री राम मृग के पीछे भागे भागे बोले थे। अरे ये मैं कहा गया, जिन पायन के पार कर संप्रेम विचारा, आयु सबद सिंह नहीं मारा। कपिल विभीषण आवत देखा, जाना पूर्व दूत विशेषा। जिन चरणों की पादकाओं को भरतलाल अपने मस्तिष्क पर धारण करके अयोध्या में नंदी ग्राम में बैठे हुए हैं, आज उनके दर्शन भैया सुनिए, सामने से कौन आ रहा है? अरे सुनो भाई सुनो। अरे भाई तुम कौन हो? अपना परिचय दो। आप प्रभु श्री राम से महाराज सुग्रीव से जाके कहिए कि रावण का छोटा भाई विभीषण प्रभु से मिलना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। जो आज्ञा। ठहरो अभी रावण का भाई विभीषण आया है प्रभु श्री राम जी की शरण में, आपकी क्या आज्ञा है? बदल भानु, प्रभु श्री राम जी की आज्ञा लेनी पड़ेगी, जैसी उनकी आज्ञा होगी हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, पूछ लीजिए तो। हे प्रभु आपकी जय हो। हे प्रभु शशांक का छोटा भाई विभीषण आपसे मिलना आया है, मिलना चाहता है। भगवान कहते कोट पुर बदला गए जाऊ, आए शरण अजय नहीं पाऊ। हे तात
जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, यदि वह मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं करता। जन्मों के होए जीव मोहि जरहि, जन्म को तो अब सही नवहि। जीव जैसे ही मेरे सन्मुख आता है, वैसे ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप करे सहज स्वभाव, भजन बोल कहिए भाव न काहू। और हे तात, पापी का तो ये सहज स्वभाव होता है कि उसे कभी मेरा भजन नहीं सुहाता। जो पे दोस्त कैसे ही होई, मेरे तने में से आप की कोई। और हे तात, रावण का भाई विभीषण यदि दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरी शरण तक आता? पटवादस सीता कबहु न कछुए हान कपीसा। और हे सके, यदि रावण ने अपने भाई को हमारा भेद लेने के लिए भी भेजा है, तब भी हमें उससे कोई भय या हानि नहीं है। जग महो सका निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महो तेते। जो कभी तो पासर नाई, राखियो नाय प्राण की नाई, राखियो नाय प्राण की नाई। क्योंकि सखी, इस संसार में जितने भी राक्षस हैं भैया लक्ष्मण, उन्हें क्षण भर में समाप्त कर सकते हैं। और हे सखी, यदि रावण का भाई विभीषण भयभीत होकर के मेरी शरण में आया है तो मैं उसे अपने प्राणों की समान रखूंगा। उभय भात तैयारो हस कई कृपाल की, कृपाल कही कपू चले हंसत बनु। जय श्री राम, जय श्री राम। सादर उठे आगे कर बानर, चले जहाँ रघुपत करुणा कर। जय हो विभीषण की, जय हो विभीषण जी। मैंने तुम्हें वचन दिया था ना कि यदि आप मुझे माता का पता बताएंगे, माता के दर्शन कराएंगे, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ प्रभु श्री राम के आपको दर्शन कराएंगे। वह समय आ गया है। प्रभु श्री राम फटक शिला पर बैठे, आओ। देखी दो घाटा, नैना नल विपाक की दाता। बहुरु राम सब धाम बिलोकी, करे उठत को एक सकल रोकी। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरता। मेरा जन्म भी निशाचर कुल में हुआ है, क्रिया से भ्रष्ट, भजन पाठ पूजा स्वाध्याय ये सब कुछ नहीं जानता हूँ, और रावण का छोटा भाई कहलाता हूँ। भजन पूजा पाठ ये सब कुछ नहीं जानता, इसलिए सहज पाप प्रियता मसुहा। जता अलू कहे संपर नेहा, जता अलू कहे संपर नेहा। मेरा तामसी स्वभाव है, तामसी कुल में जन्म हुआ है, राक्षस प्रवृत्ति वाला हो। लेकिन आपका श्रवण, अपने कानों से आपका सुयस सुना तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहि। हस गए करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, कुछ विशाल गए हृदय लगावा। वो दीन बंधु दीननाथ की जय हो। कौलंकेश सहित बलवाना, कुशल उठा हनुमान। जय श्री राम। हे लंकेश, अपने परिवार की सहित अपनी कुशलता कहो। देखिए, क्योंकि तुम्हारा जो निवास है वह बुरे स्थान पर है।
विराजिए प्रभु। पहले विष्णु जी आपकी सेवा करेंगे। देखिए आप लोग लीला प्रसंग में दर्शन कर रहे हैं। श्री राम जी की शरण में महाराज विभीषण जी आए।